नमस्कार दोस्तों हम यहाँ पे तीन चीज के बारे में बात करेंगे। वो भी किसका? लैपिंग लेंथ को लेकर के जो है, और साथ ही जो है लैपिंग जोन। लैपिंग लेंथ कितना देना चाहिए और लैपिंग जोन कितना रहेगा वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पे तीन क्या चीज है? कॉलम का लैपिंग जोन कहाँ पर रहेगा, पहला चीज। और बीम का लैपिंग जोन, बीम में सब कुछ आ जाता है, प्लिंथ बीम, लिंटल बीम, छत का बीम में तीन हो गया। बीम में तीन चीज बता दी हम। और उसके बाद आता है छत का सरिया का लैपिंग जोन कहाँ पे रहेगा। ये सब कुछ एक ही वीडियो में मिलेगा, और लैपिंग लेंथ कितना देना ये सब कुछ एक ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर लोग गलतियां ये करती हैं, ज्यादातर हम लोगों ने साइट में देखे हैं कि लैपिंग लेंथ छत में दे देंगे और बीम का भी लैपिंग लेंथ गलत पोजीशन में दे देते हैं। तो वो सब गलतियां ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, जिससे क्या है कि भाई कहां तक जो है, किस पोजीशन तक जो हम लैपिंग कर सकते हैं वो सब कुछ पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉलम को लेकर के। भाई कॉलम का सरिया का लैपिंग कहां देना चाहिए। तो अब कॉलम का सरिया की लैपिंग की हम बात कर रहे हैं। तो लैपिंग जोन होता है किसी का। पहला है आपका, जैसे मान लिया जाए ये मेरा हो गया प्लिंथ बीम, ये प्लिंथ बीम, और ये मेरा हो गया रूफ बीम। दो चीज मैंने आपको दिखाया, प्लिंथ बीम और रूफ बीम। तो अब इसी में जो है मेरा यहाँ पे बताएंगे लैपिंग जोन को लेकर के। जो देखिए ये मेरा हो गया, मान लें ये कॉलम, इस कॉलम में जो सरिया लगेगा उसका लैपिंग कहाँ पे रहेगा और कितना मेरा कटिंग लेंथ लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। आगे देखिए, जरा ध्यान दीजिए। तो लैपिंग जोन जो हमेशा इसका होता है, कॉलम का जोन बी में होता है। ये जोन बी, ये जोन ए, ये जोन ए, और ये बी जो होता है जोन, वो लेंथ का जितना है उसका बाई 2 होता है उस बीच में। और जो है ये लेंथ का बाई 4 ऊपर से छोड़ दीजिए। ठीक है, लेंथ का बाई 4 जितना स्पैन है, जैसे हम लोग कितना लेते हैं, 10 फीट हाइट लेते हैं, एक फ्लोर से दूसरा फीट, दूसरा फ्लोर इधर छोड़ दे। तो ये जो बीच में जगह बचा, इसी में मेरा लैपिंग जोन रहेगा। यहां तक तो ठीक है, हुआ क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बीच वाला को हम लोग क्या कर रहे हैं, लैपिंग जोन दे रहे हैं कॉलम को लेकर के। जो है यहाँ रूफ बीम, ये प्लिंथ बीम, और ये मेरा लैपिंग जोन लेंथ का। अब ये मान लें मेरा जो है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, 10 फीट है। ठीक है, 10 फीट का 10 बाय 4 करेंगे, आ जाएगा 2.5 फीट। इधर भी 2.5 फीट। बीच का जो 5 फीट बचा, इस 5 फीट में यहां से लेकर के यहां तक जो है आप लैपिंग कहीं भी कर सकते हो। और याद रहे, जब लैपिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस समय एक और चीज ध्यान में लेना है कि भाई इसका जो सरिया रहेगा वो जो है, जैसे यहां से एल होकर के ऐसे गया, माफ कीजिएगा, ऐसे एल होकर के ऐसे गया, एक सरिया ऊपर रहेगा इस सेंटर से, और एक सरिया जो इस सेंटर से नीचे रहेगा। यानी तो अल्टरनेट में रहना चाहिए। कभी भी जो है जैसे लैपिंग दे रहे हैं तो ये टॉप का जो कटिंग लेंथ है ये पूरा बराबर नहीं होना चाहिए। एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, इस हिसाब से अल्टरनेट में कितना डिफरेंस रहेगा, 2 फीट का डिफरेंस रहेगा आपका। एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इस हिसाब से रहेगा। तो कॉलम का लैपिंग जोन को लेकर के आप समझ गए कि भाई इस लैपिंग में यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम रहता है। ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा रहता है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट ज्यादा, यहाँ कम रहता है, इसलिए लैपिंग यहाँ पे किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में भी देख रहे होंगे। ये क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं दूसरा पॉइंट हम, बीम का। भाई बीम का लैपिंग जोन कहाँ देंगे। तो ये मेरा कॉलम लेके चलते एग्जाम्पल, ये कॉलम, फिर ये भी कॉलम। अब इसका बीम का जो है, मेरा बीम है, इस बीम का सरिया का लैपिंग जोन कहाँ कहाँ देंगे, ये यहाँ पे चलते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो लैपिंग की अगर हम बात करें तो हमेशा जो है बीम में 2 सरिया रहता है। अगर हम ऐसे देखेंगे बीम को, तो
तो एक टॉप में, दो टॉप में, दो बॉटम में। तो टॉप वाला सरिया जो होगा दो कॉलम के बीच जहां पे है, इसको लैपिंग टॉप में देना है, कंटिन्यू जाएगा। अगर यहां पे आ रहा था ठीक रहता, इसको आगे भी ले जा सकते हैं। तो मतलब कि टॉप का सरिया जो रहेगा वो सेंटर में रहेगा। जैसे ये जितना स्पैन है यहां से लेकर के यहां तक जितना है L1, तो L1/2 सेंटर लेकर के जो है देना है। और यहाँ पे लैपिंग लेंथ की अगर हम बात करते हैं, वो रहता है आपका 50, फार्मूला 50 × d, ठीक है। 50 × d इक्वल टू होता है 50 इंटू डायामीटर ऑफ बार, डाया ऑफ बार। तो मान लिया अगर यहाँ 12 का सरिया है तो 50 इंटू 12, 12 पंचे 600 mm, मतलब 2 फीट के आसपास जो यहाँ पे लैपिंग रहेगा। दो सरिया जब लैपिंग जाएगा तो 2 फीट में रहेगा, ठीक है लैपिंग। यहाँ भी वही फार्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पे बीम में टॉप का सरिया सेंटर में रहेगा और बॉटम का सरिया जो रहेगा वो अगर आप लैपिंग दे रहे हैं तो वो सपोर्ट में रहेगा, मतलब कॉलम के जस्ट पास में, L/4 के अंदर रहेगा ये। तो कॉलम के पास में रहेगा ये लैपिंग, टॉप का सेंटर में, बॉटम का कॉलम के पास में, सपोर्ट के पास। यहां तक तो ठीक है। तो दो चीज मैंने बता दिया कि भाई कॉलम का और बीम का लैपिंग को लेकर के जो है। अब हम यहां पे चलते हैं कि भाई छत का एक और चीज है, छत का लैपिंग। तो छत का भी जो है तीसरा पॉइंट जो लेकर चलेंगे। और एक और चीज याद रहना चाहिए कि जैसे यहाँ पे जिस हिसाब से हम जहां से कॉलम शुरू वहां से L दे रहे हैं, उस तरह जहां से बीम शुरू होगा ना वहां पे सरिया को L देना है, ध्यान में रखिएगा। कंटिन्यू जहां से जा रहा है वहां कोई दिक्कत नहीं है, बीम से बीम भी शुरू हो तो वहां भी L देना है, जिसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। और जहां से जो है बीम खत्म हो रहा है वहां पे L देना है, L मोड़ना है सरिया को, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये हो गया। तो अब जो है अगर हम छत की सरिया की बात करते हैं तो छत का सरिया भी सेम वही पैटर्न में काम करेगा, जो पैटर्न जो हम यहाँ पे बताए हैं कि छत का सरिया अगर लेकर चलेंगे तो छत का सरिया भी, जैसे एग्जांपल लेता हूं, ये भी जो है टॉप का तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टॉप का बॉटम सेंटर में होता ही नहीं है। छत में टॉप का सरिया सेंटर में नहीं होता है, इसलिए तो बॉटम की बात कर लेते हैं। बॉटम का सरिया जो हमेशा सपोर्ट के पास ही रहेगा। फिर वही पैटर्न, छत का बॉटम का सरिया सपोर्ट के पास ही लैपिंग देना है। ये सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज है, छोटी छोटी बातें हैं जो कि जब भी कभी हम लोग अपना घर बनाते हैं तो उस समय सरिया का लैपिंग को जोन को लेकर के जो है यहाँ पे देखिए। जैसे एग्जांपल लेता हूँ तो अगर यहाँ पे देखेंगे छत का सरिया को लेकर के जो है, छत का बीम का सरिया यहाँ दे रहे हैं और इसको यहाँ दे रहे हैं और बॉटम का सरिया यहाँ दे रहे हैं। अगर आप जो है छत का सरिया को देखेंगे ना, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टॉप के सरिया की लैपिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कट पीस में ही रहता है, ठीक है। जहाँ दो तरह का सरिया यहाँ पे हो गया, एक होता है कर्टल बार, एक होता है क्रैंक बार। कर्टल बार में जो है कोई दिक्कत नहीं, कर्टल बार तो आपका लैपिंग सब बीम के पास आ रहा है, सपोर्ट के पास। और क्रैंक बार जो होता है, जो कि जो है यहाँ देख रहे हैं कि एक सरिया आया क्रैंक हो गया, उसका लैपिंग का कुछ अलग तरीका है, जिसको लेकर के जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ कि भाई अगर क्रैंक बार दे रहे हैं तो लैपिंग कहाँ पे दे सकते हैं, उस चीज को लेकर के जो है। तो यहाँ पे देखिए, और अगर आप बोलेंगे उसका वीडियो लिंक भेज दूंगा। लेकिन जो है छत का सरिया कुछ इस तरीके से बांधा जाता है, कोई भी तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।